गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। प्यारे बच्चों, हम कभी भी गलती नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे गलती हो जाती है। कभी कभी जब हम गलती कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि गलती क्यों हो गई है, लेकिन उस गलती को फिर हम छुपाने की कोशिश करते हैं। हम किसी को बताना नहीं चाहते कि गलती मुझसे हुई है, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद आगे वाला इंसान हमें डांटेगा या हमें कुछ बुरा भला कह सकता है, और इसी से बचने के लिए हम अपनी गलती को छिपा लेते हैं। गलती को छिपा तो लेते हैं, लेकिन मन ही मन उसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहते हैं। इसीलिए अपनी गलती को अगर हम समझ जाते हैं कि हमसे गलती हुई है, तो उसको मान लेने में ही हमारी भलाई होती है। कुछ समय के लिए दूसरे लोग हमें डांट तो सकते हैं, लेकिन मन में हमें हमेशा संतोष रहता है कि मैंने अपनी गलती को मान लिया है, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आगे से इस तरह की गलतियां हम नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी, और हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है नीता का पेन। कीर्ति 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके माता पिता की वह इकलौती संतान है। माता पिता उसे बहुत लाड करते हैं। कीर्ति जो भी वस्तु मांगती है, माता पिता जल्दी से लाकर दे देते हैं, और कीर्ति को जो चीज़ पसंद आती है वो जब तक उस चीज़ को ले नहीं लेती है, उसके मन में चैन नहीं आता। आज कीर्ति की कक्षा में नीता एक नया पेन लेकर आई है। सभी बच्चे उसके नए पेन को देखकर बहुत खुश हैं और उसके नए पेन की तारीफ कर रहे हैं। कीर्ति ने भी नीता के पेन को देखा और उसे वह पेन इतना पसंद आया कि मन ही मन वह उस पेन के बारे में सोचने लगी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी प्रार्थना सभा के लिए चले जाते हैं, लेकिन कीर्ति के मन में उस पेन के बारे में ही बातें चल रही होती है। कीर्ति सभी बच्चों के जाने के बाद कुछ समय के लिए कक्षा में ही रुक जाती है और चुपके से नीता के बैग में से वो पेन निकालकर बड़े ही आराम से उसे देखने लगती है, उसके बारे में सोचने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर विभा आ जाती है। विभा को देखकर वो बड़ी हैरान हो जाती है और जल्दी से वो उस पेन को अपनी जेब में रख लेती है। कीर्ति को अब मौका ही नहीं मिलता पेन को वापस नीता के बैग में रखने का, और विभा प्रार्थना सभा में अपनी तबीयत खराब होने की वजह से जल्दी कक्षा में आ जाती है, जिसके बारे में कीर्ति ने कभी सोचा भी नहीं था। अब सभी बच्चे प्रार्थना सभा से वापस आते हैं, और जैसे ही नीता अपने बैग से पेन निकालने की कोशिश करती है, उसको पेन नहीं मिलता। नीता सभी से पूछती है, किसी ने मेरा पेन लिया है? लेकिन सभी बच्चे सोचते हैं शायद विभा ने ही उस पेन को लिया होगा, क्योंकि विभा जल्दी प्रार्थना सभा से वापस क्लास में आ गई थी और क्लास में बाकी बच्चे तो थे ही नहीं, तो सभी का शक विभा की तरफ जाता है। लेकिन विभा ने उस पेन को नहीं लिया था। हम सभी ने देखा कहानी में कीर्ति ने उस पेन को अपनी जेब में रख लिया था। सभी बच्चे विभा के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। विभा रोने लगती है और बार बार कहती है मैंने पेन नहीं लिया। ये सभी बातें कीर्ति बड़े आराम से सुन रही होती है। मन ही मन सोचती है अगर मैं इस समय बताऊंगी पेन मेरी जेब में है, तो सभी बच्चे मेरे बारे में कितना गलत सोचेंगे, सभी मुझे कितना डांटेंगे। लेकिन फिर हिम्मत करके कीर्ति सभी के सामने आकर कहती है कि वह पेन मेरे पास है। कीर्ति की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, लेकिन कक्षा अध्यापिका सभी बच्चों के सामने कीर्ति को शाबाशी देती है। कक्षा अध्यापिका कीर्ति को उसकी गलती स्वीकार करने के लिए बधाई देती है और सभी बच्चों से कहती है कि जब भी हमसे गलती होती है तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करने से हमारे मन का बोझ हमारे ऊपर नहीं रहता है और आगे हम उस गलती को कभी दोहराते भी नहीं हैं। कीर्ति की बात से विभा भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि सभी बच्चे उसको चोर समझ रहे थे, लेकिन कीर्ति ने जब ये स्वीकार किया कि पेन उसने लिया है, तो अब विभा के बारे में सभी गलत नहीं सोच रहे थे। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी नीता का पेन। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम किसी दूसरे के सामने बता नहीं पाते हैं कि गलती मेरी थी, और हमारी गलती की वजह से किसी दूसरे को डांट खानी पड़ती है। अगर हम अपनी समझदारी से, अपने विवेक से अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन हमें स्वयं बहुत अच्छा लगता है।
इसलिए गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन गलतियां करने के बाद उनको स्वीकार कर लेना सबसे अच्छी बात होती है, जैसा कि कीर्ति ने अपनी गलती को स्वीकार किया। कहानी के अंत में आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या आप कीर्ति की जगह होते तो क्या करते? क्या आपके साथ कभी ऐसी घटना घटित हुई है कि आपसे कोई गलती हुई है, लेकिन आपने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया हो और बाद में सबको जब पता चला कि गलती आपसे हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हो? क्या कभी आपने गलती करने के बाद उसी समय अपनी गलती को स्वीकार किया है और बाकी लोगों ने आपकी तारीफ की है, जैसे कि कीर्ति की तारीफ की है कक्षा अध्यापिका ने? अगर कोई ऐसी घटना आपके साथ भी हुई है तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, गलती होने पर हिम्मत करके अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए। अगर हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरा भी खुश रहता है और हम भी खुश रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।